हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है इस भागवत संघ में। इस भागवत संघ में हम लोग श्रीमद् भागवतम के आज प्रथम स्कंद के तीसरे अध्याय का शुभारंभ करने जा रहे हैं। हम लोगों का भागवत संघ के अंतर्गत 2 अध्याय हम लोगों ने पढ़ लिया, उसे समझ भी लिया क्या कहा जा रहा है उन 2 अध्यायों में। पहले अध्याय में तो सिर्फ और सिर्फ मुनियों की जिज्ञासा थी और दिव्य भाव और दिव्य सेवा के रूप में दूसरे अध्याय को प्रस्तुत किया गया कि हमें कृष्ण की सेवा कैसे करनी है, कृष्ण हमसे कैसे प्रसन्न होते हैं। इस सब सिद्धांतों को हम लोगों ने दूसरे अध्याय में समझा। परम धर्म क्या है, इसको भी हम लोगों ने दूसरे अध्याय एक वस्तु के निर्माण करते हैं और निर्माण के बाद कैसे उसके अंदर प्रवेश करते हैं। हर जीव के भीतर परमात्मा के रूप में वही कैसे विद्यमान रहते हैं, इन सबको हम लोगों ने दूसरे अध्याय में देखा। आज हम लोग तीसरे अध्याय का शुभ आरंभ करने जा रहे हैं। अध्याय 3। प्रभुपाद ने इस अध्याय का नाम दिया है समस्त अवतारों के स्रोत भगवान श्री कृष्ण। जितने भी अवतार हैं सबके स्रोत जो हैं, चाहे किसी प्रकार का अवतार होता हो, सारे के सारे अवतार जहां से निकल करके आते हैं, जिनके द्वारा आते हैं, जहां से सब अवतारों की सृष्टि होती है, वो एकमात्र मूल रूप से भगवान कृष्ण है। इस बात को इस अध्याय में हम लोगों को समझाया जाएगा। यहाँ पर सूत गोस्वामी ही आगे अपने वचनों को कह रहे हैं। तो यहाँ लिखा गया है सूत उवाच जगृहे पौरुषम रूपे भगवान महदादिभिः संभूतम षोडश कलामादो लोक संसृक्षया। कह रहे जगृहे पौरुषम रूपे, इस सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने सर्वप्रथम पुरुष अवतार के रूप में अपना विस्तार किया। किस रूप में विस्तार किया? भगवान ने अपना पुरुष अवतार के रूप में विस्तार किया और भौतिक सृजन के लिए सारी सामग्रियां प्रकट की। इस प्रकार सर्वप्रथम भौतिक क्रिया के 16 तत्व उत्पन्न हुए जब ये सब भौतिक ब्रह्मांड के निर्माण के निमित्त किया गया। जगृहम पौरुषम रूपम भगवान महद आदि भी। यहाँ पर कहा जा रहा है जगृहे का मतलब यहाँ पर लिया गया है, स्वीकार किया गया है। भगवान जो पूर्ण अंश है उसके रूप में भगवान ने सबसे पहले क्या किया कि महद आदि भी मतलब कि जहां पर प्रकृति के सारे अव्यय जो हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सब कुछ जो है जहां पर अव्यक्त रूप में रहते हैं उसको महत तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? महत तत्व। मतलब ये सृष्टि में ये सब तत्व जो है वो दिखाई देने से पूर्व, जो आज के वैज्ञानिक कहते हैं कि क्या हुआ, बहुत बड़ा एक बिग बैंग हुआ। तो उस बिग बैंग जहां से हुआ, जहां से विस्फोट हुआ, अगर हम उसे ही
महद आदि भी मान ले कि महत तत्व मान ले तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि सारी की सारी सामग्री जो है, 16 प्रकार की जो सामग्री है जिससे सृष्टि का निर्माण होता है, वो सारी की सारी सामग्री जहां अव्यक्त अवस्था में रहती है उसको महत तत्व कहते हैं। तो यही कह रहे हैं, जगृहे पौरुषम रूपम भगवान महत आदि भी, कि वही भगवान ने सबसे पहले अपना विस्तार पुरुष रूप में किया। कितने पुरुष हैं? 3 पुरुष हैं। पुरुष अवतार के रूप में सबसे पहले हमारे कारणोदक्षाई विष्णु आते हैं, जो कारण समुद्र के ऊपर लेटे रहते हैं और अपने रोमकूपों से अनंत कोटि ब्रह्मांड की रचना करते हैं। वो कहे जाते हैं भगवान के प्रथम पुरुषावतार। दूसरे गर्भोदक्षाई विष्णु कहे जाते हैं, जो हर एक ब्रह्मांड जैसे अंडा स्वरूप जो हमारा ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड के नीचे आधा जल से भर करके भगवान वहां पर उपस्थित रहते हैं और उन्हीं के नाभि कमल से ब्रह्मा का जन्म होता है। कौन से विष्णु के गर्भ, कौन से भगवान विष्णु के अवतार स्वरूप से ब्रह्मा जी का जन्म होता है? तो स्पष्ट रूप से हमें याद रखना है कि गर्भोदक्षाई विष्णु के गर्भ से ही ब्रह्मा जी का जन्म होता है। और तीसरे पुरुषावतार के रूप में है क्षीरोदक्षाई विष्णु, जो सबके हृदय में परमात्मा के रूप में और इस ब्रह्मांड के परमात्मा के रूप में भी विद्यमान है। उसी को कह रहे जगृहे पौरुषम रूपम, कि सबसे पहले उन्होंने कौन सा रूप स्वीकार किया? पुरुष अवतार को स्वीकार किया। फिर कह रहे भगवान महद आदि भी, जहां प्रकृति अव्यक्त अवस्था में रहती है उस महत तत्व को उन्होंने फिर जन्म दिया। फिर कह रहे हैं संभूतम षोडश कलम आदो, प्रकार के अव्यय जो होते हैं उन अव्ययों को प्रकट किया। ये 16 प्रकार के अव्यय कौन कौन से हैं? 5 हमारे कर्म इंद्रियां हैं, 5 हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 उन इंद्रियों के विषय हैं और 16 तत्व को यहाँ पर आत्मा कहा जाता है। तो 16 प्रकार के जो मुख्य सिद्धांत होते हैं, क्योंकि प्रकृति जो है वो क्या है, एक तरह से निर्जीव मानी जाती है जब तक उसके अंदर कोई जीवात्मा ना हो। ये हमारा शरीर भी निर्जीव है जब तक इसके अंदर हम स्वयं आत्मा के रूप में न बैठे हों। किसी चीज का अगर विकास हो रहा है, समझना चाहिए कि उसके अंदर कोई ना कोई जीवात्मा, कोई ना कोई आध्यात्मिक सूक्ष्म तत्व, भगवान का अंश वहां पर उपस्थित है। इसलिए यहाँ पर 16वें तत्व के रूप में आत्मा को लिया जाता है। वो 5 तत्व कौन कौन से हैं? हमारी क्या है? इंद्रियां हैं, उसके सूक्ष्म तन्मात्राएं हैं। ये 5 प्रकार की जो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश है वो सब आते हैं और फिर एक अंत में आत्मा कहा जाता है। और कहीं कहीं इस आत्मा को पुरुष के रूप में परमात्मा भी कहा जाता है, जो ब्रह्मांड के निर्माण के निमित्त किया गया। ये ब्रह्मांड इसी तत्वों से बना है, इसके अलावा यहाँ पर किसी प्रकार का कोई तत्व नहीं है। ये 5 तत्व जो हमें हमेशा दिखाई देते हैं, हम अनुभव करते हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश भी कहे जाते हैं। ऐसे अलग अलग प्रकार से अगर हर तत्व को मिलाया जाए तो 24 तत्व कहे जाते हैं और आत्मा परमात्मा सहित मिला करके 25 और 26 तत्व कहे जाते हैं। भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि 8 प्रकार की मेरी भिन्न प्रकृति है, जिसमें भगवान कहते हैं कि 5 महाभूत और 3 सूक्ष्म इंद्रियां हमारे, जिसमें मन बुद्धि और अहंकार आता है। ये भगवान की भिन्न प्रकृति है। तात्पर्य, श्रीमद् भागवत गीता के मत में भगवान श्री कृष्ण अपने पूर्ण अंशों के विस्तार से इन भौतिक ब्रह्मांड का पालन करते हैं। भगवान कहते हैं 10वें अध्याय में कि अर्जुन, इतनी जानने की आवश्यकता नहीं है, मैं केवल और केवल एक अंश से पूरे के पूरे ब्रह्मांड का पालन करता हूं और फिर उसका संहार कर देता हूं। एक अंश से, उसी को यहाँ पर प्रभुपाद लिख रहे हैं कि वो केवल अपने पूर्ण अंश के विस्तार से ही इस ब्रह्मांड का पालन कर लेते हैं। अतः पुरुष रूपी उस सिद्धांत की पुष्टि मात्र है। आदि भगवान वासुदेव कृष्ण, जो राजा वासुदेव राजा नंद जी के पुत्र के रूप में विख्यात है। वो कृष्ण कौन है? जो ब्रज में आकर के जो गोपियों के पीछे पीछे भाग रहे हैं, माखन के पीछे पीछे भाग रहे हैं,
गायों के पीछे पीछे भाग रहे हैं, वो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, जिसके एक अंश से पूरा का पूरा ब्रह्मांड पलता है, बनता है और फिर विनष्ट हो जाता है, वही नंद बाबा के पुत्र, वही वसुदेव के पुत्र यहाँ पर पूर्ण भगवान के रूप में जाने जाते हैं, जो समस्त शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य से परिपूर्ण है। उनकी ऐश्वर्य का एक अंश निराकार ब्रह्म के रूप में प्रकट होता है, और उन्हीं भगवान का केवल और केवल एक नख की ज्योति जो है, वही केवल ब्रह्म के रूप में इस पूरे के पूरे ब्रह्मांड को आलोकित करती रहती है, और उसी ब्रह्म ज्योति के एक अंश से हमारे ब्रह्मांड के भीतर सूर्य, चंद्र, तारे आदि जगमगाते रहते हैं। वो है भगवान का ऐश्वर्य, और हम लोग उसी कई बार होता है उसी ब्रह्म को सब कुछ मान लेते हैं, जबकि वो भगवान का केवल और केवल अंग कांति का एक अंश मात्र है। जब उसके पार व्यक्ति चला जाता है, तब जाकर के वहां दिव्य धाम का, दिव्य जगत का उसे दर्शन होता है। उन्हीं भगवान का यह पुरुष रूप भगवान का मूल परमात्मा स्वरूप है। वही पुरुष रूप क्या है? भगवान का परमात्मा स्वरूप है। भौतिक सृष्टि के तीन पुरुष होते हैं, जो हमने अभी कहा कि कारणोदक्षाई विष्णु प्रथम है, और अन्य गर्भोदक्षाई विष्णु जो दूसरे हैं, और तीसरे क्षीरोदक्षाई विष्णु। कारणोदक्षाई विष्णु के रोमकूप से असंख्य ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है, और प्रत्येक ब्रह्मांड में भगवान गर्भोदशाई विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में भी उल्लेख है कि भौतिक जगत निश्चित अवधि के लिए उत्पन्न होता है और फिर विनष्ट किया जाता है। ये सृष्टि जो है उसको सत्य माना जाता है, हमारा सिद्धांत है। जैसे हम लोग कई बार सुनते हैं ना, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, तो ब्रह्म सत्य है तो जगत मिथ्या कभी भी हो नहीं सकता, क्योंकि ब्रह्म अगर सत्य है और सत्य ने अगर इसका निर्माण किया है, तो ये असत्य कैसे हो सकता है? अगर सत्य के द्वारा इस ब्रह्मांड का निर्माण किया गया और ये ब्रह्मांड असत्य है, मिथ्या है, तो समझना चाहिए कि ब्रह्म भी फिर मिथ्या हो जाएगा। इसलिए हमारे सिद्धांत के अनुसार ब्रह्म सत्य है अगर, तो ये ब्रह्मांड भी सत्य है। ये ब्रह्मांड भी सत्य के जैसा ही प्रतीत होता है ऐसा नहीं है, ब्रह्मांड सत्य ही है, बस हमेशा हमेशा के लिए नहीं होता, नित्य नहीं होता। वो एक समय के लिए होता है, फिर विनष्ट हो जाता है और फिर उत्पन्न होता है। जैसे सूर्य, सूर्य हमेशा विद्यमान रहता है, बस रात्रि में हमें दिखाई नहीं देता, और फिर सूरज के आने से जब भोर हो जाती है, सुबह हो जाती है, तो उसी की कृपा से हम सूर्य को देख पाते हैं। सूर्य कहीं चला नहीं जाता, सूर्य विनष्ट नहीं हो जाता, बस हमारी आंखों के सामने से ओझल हो जाता है, तो हमें लगता है सूर्य खत्म हो गया। उसी प्रकार जब सृष्टि जो है, पूरा का पूरा ब्रह्मांड जो है, वो एक समय के लिए हमें दिखाई देता है, वो पूर्ण रूप से सत्य है। और जैसे ही उसका समय निश्चित है, जो अवधि निश्चित है, उस काल अवधि के बाद वह पुनः विनष्ट हो जाता है, तो उस समय अव्यक्त हो जाता है। भगवान गीता में कहते हैं कि ब्रह्मा की एक रात्रि के पर्यंत पूरा का पूरा जो सृष्टि होती है अव्यक्त अवस्था में चली जाती है। जब ब्रह्मा जी रात्रि को विश्राम करते हैं, तब सब सृष्टि अव्यक्त अवस्था में चली जाती है। अब ब्रह्मा जी के दिन होने पर, ब्रह्मा जी के जागने पर, पुनः ब्रह्मा जी के द्वारा उन जीवों को, उन ब्रह्मांडों को, उन ग्रहों को पुनः उत्पत्ति किया जाता है। उनके कर्मों के अनुसार फिर अलग अलग जीवात्माएं 84 लाख योनि में अलग अलग शरीर को प्राप्त करके इस संसार में अपने सकाम कर्मों के द्वारा अपने अपने फलों को भोगते हैं। तो ये सब आना और जाना लगा रहता है। इस सिद्धांत के अनुसार कभी भी नहीं समझना चाहिए कि ये जगत जो है असत्य है। हम लोग ईशोपनिषद में पढ़ते हैं ना, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। कह रहे ओम पूर्णमदः, जो पूर्ण है, जो भगवान ने जब बनाया है, जब भगवान ही पूर्ण है, तो इस सृष्टि भी पूर्ण है। इस सृष्टि में आप देखें कभी किसी चीज की कमी नहीं होती। ये प्रकृति अपने आप को सेल्फ मेंटेन कर सकती है, वही इसकी पूर्णता है। जो अपने आप को सेल्फ मेंटेन कर सकता है, उसमें पूर्णता कहीं ना कहीं व्याप्त है। अभी हम लोगों ने देखा कि जब लॉकडाउन हुआ था, तो प्रकृति कैसे अपने आप को पूर्ण रूप से स्वच्छ बना ली, वातावरण पूर्ण रूप से स्वच्छ हो गया था। एक एक नदियां निर्बाध रूप से स्वच्छ कलकल करती हुई बह रही थी।
क्योंकि प्रकृति को ऐसा पूर्ण बनाया गया है और उस पूर्ण भगवान के द्वारा ही बनाया गया है, इसलिए सृष्टि अपूर्ण नहीं है। यहाँ बस आनंद की जो बात है वो बनाने वाले ने यहाँ पर आनंद नहीं डाला, स्वयं के आनंद को यहाँ अंश मात्र केवल झाड़ दिया। एक कहते हैं ना कि सीकर से त्रिलोक उपासी, तो एक आनंद के समुद्र में एक तिनका डुबा करके उन्होंने इस ब्रह्मांड के ऊपर ऐसे छिटक दिया, तो वही आनंद जो हमें कभी कभी अनुभव होता है, उसी आनंद के एक बूंद से ही जितने भी जीव हैं इस चराचर में सब आनंद का अनुभव करते हैं। अगर उतना आनंद नहीं होता तो हम तो यहाँ पर रह ही नहीं सकते, ये नर्क से बदतर जगह हो जाता। इसलिए वो थोड़ा सा आनंद दे करके हम जीवात्माओं को यहाँ पर मोहित करके रखा गया है। इसलिए संसार को कभी भी असत्य नहीं मानना है। ये शरीर असत्य नहीं है, ये शरीर सत्य है, बस हमेशा हमेशा के लिए हमें प्राप्त नहीं है। एक दिन हमें ये शरीर छोड़ना पड़ता है, फिर विनष्ट कर दिया जाता है। यह सृजन तथा संहार नित्य बद्ध जीवों भगवान की इच्छा से किया जाता है। किसकी इच्छा से किया जाता है? भगवान की इच्छा से किया जाता है। कोई कहे कि ये कार्य इसी समय होना चाहिए, नहीं। भगवान को इसी समय अवतार लेना चाहिए, नहीं। भगवान किसी के लिए कुछ बाध्य नहीं है, वो जब चाहे अपनी इच्छा से अवतार भी ग्रहण कर सकते हैं, सृष्टि को बना भी सकते हैं और सृष्टि को बिगाड़ भी सकते हैं। अगर कोई कहे कि नहीं अभी कुछ नहीं होने वाला, अगर भगवान चाहे तो कुछ भी संभव है। इसलिए यहाँ पर भगवान की इच्छा से किया जाता है, ऐसा कहा जा रहा है। भगवान सब इच्छा करते हैं और इच्छा करने मात्र से पूरा का पूरा सृष्टि जो है उसका निर्माण हो जाता है। केवल इच्छा करने से उस सृष्टि का पालन होने लग जाता है और केवल भ्रिकुटी पलटने मात्र से पूरा का पूरा त्रिलोकी जो है वो नष्ट हो जाता है। और फिर कह रहे हैं नित्यबद्ध जीवों में व्यक्तिक भाव या अहंकार होता है जो उन्हें इंद्रिय भोग का आदेश देता है। व्यक्तिक भाव मतलब हम हैं कोई, हम किसी के अंश नहीं है, वो स्वयं अपने आप को सब कुछ समझने लगता है। उस अहंकार के कारण वो भोग में लग जाता है। जिसके अंदर अहंकार जितना पुष्ट होगा वो व्यक्ति उतना भोग में ज्यादा लालायित रहेगा, वो उतना भोग की ओर मुड़ेगा। कोई भी व्यक्ति हो, हम संसार के व्यक्तियों को जाकर के मिलते हैं, देखते हैं, तो आपसे कृष्ण के बारे में अगर पूछते हैं, बात भी करते हैं, तो दूसरे क्षण देखेंगे उनको कोई भोग की वस्तु दिख जाए या फिर संसार की किसी बात के ऊपर बात छिड़ जाए, तो कृष्ण को छोड़ करके, आपके वाक्यों को छोड़ करके उसकी ओर ज्यादा मुड़ जाते हैं, उसकी ओर ज्यादा ध्यान देने लग जाते हैं। क्योंकि उसका अहंकार जो है उसके व्यक्तिक रूप में है कि हाँ हम हैं कुछ, हम भगवान के सेवक ना होकर के अपने आप को स्वामी मान लेते हैं। और उस स्वामीपन का जो अहंकार होता है कि हम भोगता है, हम भोग कर सकते हैं, वैसे व्यक्ति जो है, वैसे जीव जो है, वो संसार के प्रति, भोगों के प्रति पूर्ण रूप से आकर्षित होते हैं। इसलिए अपने अहंकार को हमने कल भी परसों भी अहंकार की ही बात की थी कि अहंकार जो है हमें हमेशा कम करने के लिए कहा जाता है। इसलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुनाम अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। अगर हमें कीर्तनीय सदा हरि करना है, हमेशा हमें भगवान का कीर्तन करते रहना है, तो अमानिना होना पड़ेगा, किसी प्रकार के मान सम्मान की इच्छा नहीं रखनी पड़ेगी। वो कब होगा? जब हम अपने आप को शरीर या फिर अपने आप को व्यक्तिक रूप से या अपने आप को भोक्ता के रूप में नहीं समझेंगे, तब ही जाकर के ये सब कुछ संभव है। अन्यथा हम इस संसार के भोग के प्रति भागते ही रहेंगे। कभी भी हम किसी भोग के वस्तु को देख करके हमारे मन के अंदर इच्छा नहीं आती, करे कृष्ण को हम अर्पण करेंगे, ये पुष्प अगर हम राधा रानी को अर्पण करेंगे तो कितना आनंद आएगा, उन्हें कितनी प्रसन्नता होगी। हम किसी भी भोग वस्तु को देख करके, किसी भी सुंदर वस्तु को देख करके स्वयं के भोग की हम जिज्ञासा उत्पन्न कर लेते हैं कि नहीं, ये वस्तु अगर हमें प्राप्त होती, ये स्त्री हमें प्राप्त होती, ये पुरुष हमें प्राप्त होता, ये व्यंजन हमें प्राप्त होता, ये पुष्प का हार हम पहनते, या ये पुष्प का हार, इस पुष्प का सुंदर सुगंध हम लेते। लेकिन सबसे पहले इच्छा अगर हमारे अंदर आने लग जाए कि नहीं हम कृष्ण को अर्पण करेंगे, ये कृष्ण के लिए है,
सब कुछ कृष्ण के लिए है। तो समझना चाहिए कि अब हमारा अहंकार जो है व्यक्तिगत रूप से, उसको हम धीरे धीरे कम करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रथम बार में इच्छा तो आ जाएगी, लेकिन धीरे धीरे वो भोग की इच्छा जब कृष्ण से जुड़ने की हो तो वही भोग की इच्छा जो है योग के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। और ये हमेशा याद रखना चाहिए कि भोग और योग का संयोग नहीं हो सकता। कई लोग कहते हैं कि नहीं, हम आध्यात्मिक जगत में भी आध्यात्मिक जीवन भी जी ले और भौतिक जगत भी जी ले। ऐसा होता ही नहीं है। अगर इसको क्लियर समझा जाए, एकदम साफ साफ अगर समझने का प्रयास करें कि हम भौतिक जिंदगी भी जीना चाहते हैं और आध्यात्मिक जिंदगी भी जीना चाहते हैं, तो ये संभव नहीं है। ये कैसे संभव होता है? अगर आप भौतिक जिंदगी जीना चाहते हैं तो आपको भौतिक जिंदगी के अनुसार ही जीना होगा, क्योंकि आप भौतिक भोग को जीते हुए, भौतिक भोगों को भोगते हुए आप कृष्ण भावना भावित होना चाहते हैं कि आप कृष्ण को भी प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये संभव कभी भी नहीं है। लेकिन कोई भी व्यक्ति जब आध्यात्मिक जगत में आ जाता है, आध्यात्मिक जीवन शैली को अपना लेता है, तो उसके जीवन में अपने आप कुछ ना कुछ भोग, भौतिक भोग उपलब्ध होते हैं, जो उसके शरीर में रहने के कारण जरूरी होते हैं। उसको कृष्ण भावना अमृत सेवा में लगा करके, हर चीज को प्रभुपाद हमें बताते हैं कि हमें कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, सबको हम कृष्ण की सेवा में लगा सकते हैं। यहाँ तक कि रूप गोस्वामी तो कहते हैं कि लौल्यम, केवल और केवल लोभ जो है, अगर हमें कृष्ण प्रेम का लोभ हो जाए, कृष्ण कथा का लोभ हो जाए, तो उस लोभ से भी हम कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। क्रोध देखिए, अर्जुन को क्रोध था, हनुमान जी को क्रोध था, जिसके कारण अपने क्रोध को उन्होंने कृष्ण की सेवा में लगाया। प्रभुपाद कहते हैं हम अपने काम वासना को भी कृष्ण सेवा में लगा सकते हैं, अगर हम उस काम को प्रेम के रूप में परिवर्तन करने में सफल हो जाएं तो। अगर हम उस काम के वेग को सहने में सफल हो जाएं, अथवा उस काम के द्वारा हम कृष्ण भावनामृत संतान उत्पन्न करने में लगा दे, तो हर चीज को प्रभुपाद कहते हैं कि हम कृष्ण सेवा में लगा सकते हैं। तो हम ऐसे पूर्ण रूप से आध्यात्मिक हो सकते हैं। हम ऐसा कहें कि नहीं, हम कृष्ण को छोड़ करके कुछ समय भौतिक भोग को अपने लिए भोगना चाहते हैं। जब आप उस चीज को अपने लिए भोगना चाहते हैं तो उसका संयोग नहीं होगा। आप अपने लिए भोग करके कृष्ण के करीब नहीं आएंगे, अपने लिए भोग करके आप कृष्ण से दूर हो जाएंगे। इस बात को ध्यान रखना है कि हम जितने अपने लिए संसार में भोग को इकट्ठा करेंगे, भोग को भोगेंगे, उतने हम कृष्ण से दूर हो जाएंगे। क्योंकि कृष्ण भौतिक भोग हमारे जीवन में वासना को, मलिनता को और बढ़ाते हैं। और जब वो बढ़ेंगे तो कृष्ण हमारे मन के अंदर कैसे उतरेंगे? कृष्ण की जो चेतना है, कि कृष्ण की जो स्फूर्ति है, हमारे हृदय में कैसे उत्पन्न होगी? इसलिए कभी भी कोई कहे कि नहीं, थोड़ा आध्यात्मिक जीवन भी, थोड़ा भौतिक जीवन भी, नहीं, आपको किसी एक प्लेटफॉर्म में रहना होगा। और जब भौतिक प्लेटफॉर्म में है आप, तो अपने आप को देखना है कि हम भगवान की ओर कितने मुड़ रहे हैं। अगर हमें लग रहा है कि हाँ, हम पूर्ण रूप से अपने भौतिक जो भोग है, इंद्रिय तृप्ति करने की जो लालसा है, उसको हम पूर्ण कृष्ण भावना भावित बना सकते हैं। कृष्ण के उद्देश्य के लिए हम संसार में रह सकते हैं। कृष्ण के सेवा करने के लिए हम संसार की गतिविधियों को, अपने कर्तव्यों को कर सकते हैं। तो ऐसे अपनी गतिविधियों को करना चाहिए। सांसारिक गतिविधियों को कर्तव्य मान करके हमें कर लेना चाहिए, लेकिन कृष्ण सेवा को हमें धर्म मान करके पूरा करना चाहिए। कभी भी दोनों को मिक्स नहीं कर देना है। दोनों को एकदम, मतलब थोड़ा थोड़ा लेके नहीं चलना है। मतलब थोड़ा सा भोग भी कर रहे हैं, थोड़ा सा सेवा भी कर रहे हैं। जो आप भोग कर रहे हैं उसको भी ऐसे मोड़ने का प्रयास करना है कि हम उस संसारिक कृत्यों के द्वारा भी कृष्ण की सेवा कर सके। जिसको सेवा करना है भौतिक भोगों को भोगते हुए, वो कभी भी संभव नहीं है। आप भौतिक भोग को कृष्ण के लिए छोड़ दें और भौतिक कृत्यों में जो भी आपको लाभ हो रहा है, जो भी आपको फल प्राप्त हो रहा है, उस फल को आप कृष्ण को समर्पित कीजिए, तो आपका भौतिक जीवन भी धीरे धीरे आध्यात्मिक जीवन में परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन कभी भी आप दोनों को एक साथ लेकर के चलने का प्रयास करेंगे तो एक व्यक्ति जैसे दो नाव में सफर कर रहा है, वैसे ही भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन है। भौतिक जीवन के नाव में अगर आपका एक पैर होगा तो संसार की तरफ खींचेगा, आध्यात्मिक जीवन के नाव में आपका दूसरा पैर होगा तो भगवान की तरफ खींचेगा। आप किधर जाएंगे फिर? इसलिए पूर्ण रूप से आपको एक नाव में होना है।
भौतिक जगत के नाव में है तो अपने कर्म फलों को समर्पित करते हुए कृष्ण की सेवा में अपने आप को आना है। और अगर आप आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं तो आध्यात्मिक जीवन जीते हुए जितनी आवश्यकता है भौतिक जीवन के सामग्रियों की, भोगों की, उतने ही लेकर के उसको कृष्ण सेवा में ही लगा करके आप उसको कृष्ण के भोगने के बाद ही भोग सकते हैं। क्योंकि भगवान ने सब कुछ बनाया है अपने लिए। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचयाम जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मागृधा कस्य धनम, कि जो भी वस्तु भगवान ने बनाई है सब अपने लिए बनाई है और हमारी सुख सुविधा के लिए हमें कुछ अधिकार दे रखे हैं। उस अधिकार में उस भोग की वस्तु प्राप्त जो होती है हमें, उसको भी हम कृष्ण से भी हम अगर कृष्ण भावना में लगा दे तो हमारा भौतिक जीवन फिर भौतिक जीवन नहीं रहेगा, वो आध्यात्मिक जीवन हो जाएगा। लेकिन हम आध्यात्मिक जगत में आकर के क्या करते हैं, कृष्ण के नाम पर भौतिक भोग इकट्ठा करते हैं। कृष्ण के नाम पर, कृष्ण के कथा पर, कृष्ण के हर कृत्य को करते हुए हम अपने लिए सुख सुविधा जुटाते हैं, दिखाते कृष्ण को है, लेकिन भोग हम स्वयं करते हैं। तो समझ लीजिए इस दशा में आपकी क्या गति होगी कि कृष्ण को दिखा करके आप फिर भी अपने लिए ही भोग भोग रहे हैं, तो ये और बड़ा अपराध है। कृष्ण के लिए आप वस्तु इकट्ठा कर रहे हैं, कृष्ण के लिए आप अपना संसार बना रहे हैं, कृष्ण के लिए आश्रम बना रहे हैं, तो सब कुछ कृष्ण के लिए ही होना चाहिए, अपने लिए कुछ भी नहीं होना चाहिए। जब इतना बड़ा मंदिर सनातन गोस्वामी को बना करके दिया गया, उसके बाद भी आप देखेंगे जहां सनातन गोस्वामी बैठ करके भजन करते हैं कितनी छोटी सी स्थली है। अपने मंदिर को छोड़ करके कभी पावन सरोवर में भजन कर रहे हैं, कभी नंदगांव में भजन कर रहे हैं, ऐसे अलग अलग स्थानों पर सनातन गोस्वामी भजन कर रहे हैं। रूप गोस्वामी का मंदिर देखिए इतना बड़ा था, 6 तल्ला बिल्डिंग था, बाकी के 3 ऊपर के जो माले बने थे वो पूर्ण रूप से सोने के बने थे। जहाँ एक दीपक जलता था जो आगरे से भी दिखाई देता था, औरंगजेब ने उसे तोड़वा दिया। और रूप गोस्वामी वहां हमेशा बैठ करके भजन नहीं करते थे। और रूप गोस्वामी कभी तेर कदम में बैठे हैं, कभी राधा दामोदर मंदिर में बैठे हैं, ऐसे अलग अलग स्थान पर बैठ करके रूप गोस्वामी भजन कर रहे हैं। केवल शास्त्र चर्चा और भगवान गोविंद का, श्री राधा गोविंद का दर्शन करने के लिए मंदिर जाया करते थे। लेकिन हम लोग मंदिर सब कुछ करते हैं, लेकिन अपने लिए एक 5 स्टार कमरा बनाते हैं उसके अंदर, यहाँ पर भगवान ऑल्टर में रहेंगे और हम कहाँ रहेंगे, 5 स्टार कमरे के अंदर। ये सिर्फ इसलिए उदाहरण दिया जा रहा है ताकि हम लोग बिल्कुल सावधान रहे कि हम लोग 2 नाव में पैर ना रखें और कृष्ण के नाम पर अपने लिए सुख सुविधाओं को न जुटाएं। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब तक हम अपने अहंकार में जिएंगे कि हम भी कुछ हैं, जब आप कृष्ण की सेवा में लगे हैं किसी मंदिर में, आश्रम में, या फिर गृहस्थ धर्म में, या फिर आप प्रचार कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर क्या आ जाती है कि हम तो कृष्ण के सेवक हैं, तो हमें भी कुछ सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए, ठीक है, लेकिन आपसे ज्यादा सुख सुविधा कृष्ण को मिलनी चाहिए। क्योंकि कृष्ण सबसे प्रधान है, कृष्ण हम सबके आराध्य है, कृष्ण हमारे लिए सेव्य है। जब कृष्ण ही नहीं प्रसन्न होंगे तो हम अपने आप को सुखी करके क्या प्राप्त कर लेंगे। इतने सारे सिद्धांत सब इसीलिए है कि हम कृष्ण को प्रसन्न कर सके। कृष्ण कैसे प्रसन्न होंगे उसके ऊपर हमें ध्यान देना है। जैसे कि चंदन लाने के लिए, वहां पर श्रीनाथ जी के लिए चंदन लाने के लिए माधवेंद्र पुरी चले जाते हैं, किनकी प्रसन्नता के लिए जाते हैं, अपने भगवान की प्रसन्नता के लिए जाते हैं, अपनी प्रसन्नता के लिए नहीं जाते। कोई भी भक्त जो है अपनी प्रसन्नता के लिए, अपनी सुख सुविधाओं के लिए, अपनी इंद्रियों के भोग के लिए वस्तु को नहीं जुटाता। इसलिए आप कभी भी आप साधु को देखेंगे तो उसके पास साज सामग्री बहुत कम होगा। अगर बहुत ज्यादा उसके पास सामान आ जाता है तो भंडारे में खत्म कर देता है, वो इकट्ठा करके नहीं रखना चाहता कि चलो 2 बोरी चावल है अब 3 महीने तक हम इसको खाएंगे, ऐसा नहीं होता। उसके पास अगर अपने से खाने से ज्यादा वस्तु आ गई तो उसको भंडारे के रूप में समाप्त कर देता है, जैसे हमारे जीव गोस्वामी कर रहे थे। जब उनको बहुत सारे सब प्राप्त होने लग गए, ऐश्वर्य के कारण बहुत सारे अन्न आदि मिलने लग गए, तो उन्होंने भंडारा शुरू कर दिया और साधु संतों को भोजन कराने लगे। ऐसे होते हैं साधु जो इकट्ठा नहीं करते, अपने लिए संजोग करके नहीं रखते और अपने लिए ही वो प्रमुख रूप से कुछ चाहते नहीं है, मांगते नहीं है। ये सब कुछ कब होता है, जब अपना अहंकार धीरे धीरे कम हो जाए और हम पूर्ण रूप से समझने लग गए कि गोपीर भर्ती पद कमल्यो दास दासानुदास, हम क्या है, भगवान के दासों के दासों के दासों के भी दास हैं। तब जाकर के हमारे अंदर कृष्ण को लेकर के या संसार को भोगने की इच्छा
नहीं आएगी। स्वाभाविक रूप से जीव भोग करने में अक्षम है, भगवान ही एकमात्र भोक्ता है, शेष सब भोग्य है। भगवान क्या है? भोक्ता है। भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। कि भगवान हर वस्तु की भोक्ता है, यहाँ तक कि हम जीवात्मा भी भगवान के लिए क्या है? भोग्य वस्तु है, और भोक्ता एकमात्र कृष्णचंद्र है। इसलिए जितने भी सेवक है गोलोक वृंदावन में, यहाँ भी सब सेवा करते हैं। कृष्ण क्या है? सेव्य है, सभी सेवाओं को स्वीकार करते हैं, और केवल स्वीकार ही नहीं करते बल्कि उस सेवा के प्रति वो हमें आनंद भी प्रदान करते हैं। क्योंकि हम आज के समाज में, आज के समय में देखेंगे, अगर कोई दास है, नौकर है, तो अपने मालिक की सेवा करता है तो उसके मालिक क्या देता है? कुछ पैसे देता है। लेकिन नौकर जैसा व्यवहार मालिक के साथ करता है, मालिक वैसा व्यवहार नहीं करता। लेकिन भगवान के साथ क्या है कि हम दास जिस रूप में भगवान की सेवा करते हैं, जैसा भाव रखते हैं, उसी रूप में भगवान भी हमारे साथ व्यवहार करते हैं, प्रदान करते हैं। इसलिए हमें कृष्ण का ही दास बनना है, न संसारी वस्तु संसार के किसी व्यक्ति का दास बनना है, न संसार के किसी भोग को भोगना है। क्योंकि हम भोगता है ही नहीं, हम भोग्य हैं। इस बात को हमें समझना है। गुलाब जामुन जैसे, गुलाब जामुन आपके लिए क्या है? भोग्य वस्तु है। आप उसको खाएंगे, आनंद आएगा। लेकिन गुलाब जामुन कहे कि हम स्वयं अपने आप को खा करके आनंद लें, तो उसी को प्रभुपाद कहते हैं कि जीव भोग करने में अक्षम है, वो स्वयं भोग नहीं कर सकता है। उसी प्रकार हम जीवात्मा है, वो हम भोग नहीं कर पाते, लेकिन परमात्मा की कृपा से, भगवान की कृपा से भौतिक शरीर प्राप्त होता है, और भौतिक शरीर के प्राप्त होने के बाद ही हम भौतिक वस्तुओं को ग्रहण कर पाते, समझ पाते, स्पर्श कर पाते, देख पाते, और उसका जो भी आनंद है, चाहे चूसा हुआ रस हो, जैसा भी हो, हम उसको भोगते हैं, और उसी में हम अपने आप को आनंद अनुभव करते हैं। वास्तव में वो आनंद है ही नहीं। आगे कह रहे हैं कि जीव पराधीन भोगता है, जीव भोगता है लेकिन पराधीन। लेकिन नित्य बद्ध जीव इस स्वाभाविक अवस्था को भूल जाने के कारण भोग की दृढ़ इच्छा करता है। हम भूल जाते हैं कि हमें कृष्ण का भोग्य है। जब तक कृष्ण की सेवा में हम नहीं लगेंगे, कृष्ण का उच्छिष्ट हमें प्राप्त नहीं होगा, कृष्ण की भोगी गई वस्तु को अगर हम भोगते हैं, कृष्ण को हमने भोग अर्पण किया, वो प्रसाद बन करके जब आया, तो वही हमारे लिए भोग्य है। हम सीधे किसी वस्तु को भोग नहीं सकते हैं। लेकिन जब जीव इस बात को भूल जाता है, तब जाकर के वो भौतिक भोग की इच्छा करने लगता है। बद्ध जीवों को भौतिक जगत में पदार्थ भोगने का अवसर दिया जाता है, इसलिए बद्ध जीवों को इस संसार में ये भौतिक शरीर देकर के भोग भोगने का अवसर दिया जाता है। किंतु साथ ही उन्हें अपने आध्यात्मिक वास्तविक स्वरूप समझने का अवसर भी प्रदान किया जाता है। ऐसा नहीं है कि भगवान सिर्फ भोगने के लिए सब कुछ दे देते हैं और माया उसको भुला देती है। नहीं, माया उसको याद दिलाने के लिए भी उसके अंदर समय समय पर वैराग्य उत्पन्न करते रहती है, समय समय पर दुख देती रहती है, जिससे संसार के प्रति जो उसकी आसक्ति है वो वैराग्य में परिवर्तन हो जाए, वो निरासक्त हो जाए इस संसार से, और भगवान की ओर मुड़ने लगे, अपने प्रति जिज्ञासा करने लगे कि हमें ये दुख क्यों मिल रहा है। इसलिए संसार में भगवान ने ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि रूप ये जो प्रधान दुख के कारण है उसको भगवान ने रखे हैं। और छोटे छोटे दुख जो है, चाहे वो जन्म हो या जन्म के बाद जो कुछ भी हमें प्राप्त होता है, वो धीरे धीरे मिलता रहे। जैसे जन्म लेने के बाद बहुत सारे त्रिताप हमें झेलने पड़ते हैं। ये त्रिताप इसलिए है क्योंकि हम इस संसार से आसक्ति जो बनाए रखे, वो आसक्ति की जो परत है वो इतनी मोटी ना हो जाए कि हम इस संसार को जकड़ ले। लेकिन फिर भी हमारी आसक्ति जो है, ये दुख देने के बाद भी हम उसको पकड़े रहते हैं। जैसे कोई कांटा हो, कोई ऐसी वस्तु हम पकड़ लिए है जिससे कांटा चुभ रहा हो हमारे हाथ में, फिर भी हम उस वस्तु को पकड़े रहते हैं जानबूझकर। वैसे ये संसार है, संसार की वस्तुएं हैं जिसको हम पकड़े रहना चाहते हैं, और फिर भी हम तकलीफ में रहते, फिर भी नहीं छोड़ते। ये हमारी क्या है? सबसे बड़ी मूढ़ता है। कोई समझाने आते हैं, साधु संत शास्त्र वैष्णव जन आते हैं, तो उसे छोड़ दो, छोड़ने के बाद तुम पूर्ण रूप से सुखी हो जाओगे। लेकिन हम कहते हैं नहीं, संसार ने हमें पकड़ रखा है। वास्तव में हमने ही संसार को पकड़ करके रखा है।
जो जीव इतने भाग्यशाली होते हैं कि भौतिक संसार के अनेकानेक जन्मों के पश्चात इस सत्य का ग्रहण करके श्री वासुदेव के चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं। बहुनाम जन्मना मनते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते, कि जो बहुत जन्मों तक ऐसे संसार में भटकते भटकते अलग अलग चीजों को जानते समझते समझते जब उनको ज्ञानवान हो जाते हैं कि वासुदेवम सर्वमिति, की भगवान ही सब कुछ है, वासुदेव ही सब कुछ है, तो फिर उनके शरणागत होते हैं। वे नित्य मुक्त जीवों के साथ भगवान के परम धाम में प्रवेश करने के अधिकारी होते हैं। जो भगवान की सेवा में लग जाते हैं, जो भगवान के चरण कमलों को स्वीकार कर लेते हैं, वही भगवत धाम में नित्य भक्तों के साथ, नित्य जीवों के साथ, जो नित्य मुक्त जीव हैं, उनके साथ सेवा करने का अवसर उन्हें प्राप्त होता है। यहाँ पर दो प्रकार के जीव हम लोग समझ लिए कि जो नित्य बद्ध होते हैं, जैसे हम सब के अंदर अपने आप को भोगने की, इंद्रिय भोगने की इच्छा होती है, और जो नित्य मुक्त होते हैं उन्हें कृष्ण को कैसे सुखी करना है, कृष्ण को कैसे आनंद करना है, उसकी इच्छा तीव्र होती है। लेकिन जो नित्य मुक्त होते हैं उनकी जो कृष्ण से जो प्रेम होता है, वो कृष्ण से भी, कृष्ण अपने आप को जितना प्रेम करते हैं उससे करोड़ों गुना ज्यादा यहाँ वहां के जो जीवात्मा है वो कृष्ण को प्रेम करते हैं। लेकिन यहाँ क्या है कि हम सबसे ज्यादा प्रेम अपने आप को ही करते हैं, हम अपने से ज्यादा किसी को प्रेम नहीं करते हैं, इसलिए हम यहाँ पर बद्ध हैं। और कृष्ण कहते हैं तुम मेरे शरणागत हो जाओ। अपनी पूर्ण सामर्थ्यता के साथ व्यक्ति अगर भजन कर ले इस कलयुग में भी, ऐसा नहीं बोल रहे कि आप प्रहलाद जैसे, ध्रुव जैसे, कबीर दास जी जैसे, या सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, या रघुनाथ दास गोस्वामी जैसे भजन कर सकते हैं, कि आप भजन कर रहे हो और शेर भी आपके चारों तरफ घूम रहा हो, फिर भी आप कृष्ण लीला में निमग्न हो। ऐसा हमारे लिए सामर्थ्य नहीं है। लेकिन जो कुछ भी, जहां तक हमारा सामर्थ्य है, हम अपनी पूर्ण सामर्थ्यता के साथ अगर भजन करते हैं तो भगवान उससे तुरंत प्रसन्न होते हैं। और अपनी सामर्थ्यता के अनुसार अगर हम भजन कर लेते हैं तो उतना ही सामर्थ्य से हमें भगवान मिल जाएंगे। हमें ऐसा नहीं करना है कि हमें प्रहलाद, ध्रुव और बड़े बड़े जो गोस्वामी हैं, आचार्य, उतना भजन हम कर सकते हैं और उतनी दृढ़ता हमारी है। हम कलयुग के जीव हैं तो हमारे अंदर भी कुछ किसी प्रकार के कुछ योग्यता जो बची है, उस योग्यता को पूर्ण रूप से अगर हम कृष्ण सेवा में लगाते हैं, अपनी क्षमता के अनुसार अगर हम भजन करते हैं तो कृष्ण हमें जरूर मिलेंगे। लेकिन अब तक जो हम भजन कर रहे हैं, हम अपनी सुविधाओं में रह करके भजन कर रहे हैं, अपने सामर्थ्य तक हम भजन नहीं कर रहे। हम 64 माला भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग करते कितना है? 16। हम एकादशी निर्जला भी कर सकते हैं, लेकिन क्या करते हैं? हम एकादशी फलाहारी करते हैं। हम गोवर्धन की परिक्रमा पूर्ण रूप से पैदल ही लगा सकते हैं, लेकिन हम लगाते कैसे हैं? वो टमटम से लगाते हैं। हम सब कुछ कर सकते हैं कृष्ण की सेवा। हम कृष्ण की सेवा में 5 प्रकार के व्यंजन है, तो चतुर्विधा, जो 4 प्रकार के जो भोजन होते हैं, वो 4 प्रकार के भोजन हम प्रत्येक दिन भगवान को भोग लगा सकते हैं। लेकिन हम क्या बनाते हैं? दाल चावल सब्जी, एक गुड़ रख दिया और भगवान को भोग लगा दिया। ये अपनी सुविधा है। अपनी सुविधा से उठ करके जब हम अपने सामर्थ्य के अनुसार हम जब भगवान की सेवा करेंगे तो ही हमें कृष्ण मिलने वाले हैं, अन्यथा नहीं मिलने वाले। हम अपने सुविधा को सुविधा में ही परिवर्तित रखना चाहते हैं। हम कृष्ण के लिए अपने सुविधा को छोड़ना नहीं चाहते। हमें यही सुविधा हो रहा है। हमें 7 बजे उठ करके मंगल आरती करने में सुविधा है, हम 7 बजे करें। लेकिन हम उठ सकते हैं 4:30 बजे, आरती हो सकती है 4:30 बजे, लेकिन हम अपने सुविधा में उसको परिवर्तित कर देते हैं। तो वही सामर्थ्य से सुविधा तक हम उतर जाते हैं, इसलिए कृष्ण मिलने वाले नहीं है। सुविधा से उठ करके सामर्थ्य तक पहुंच करके हमें भगवान की भक्ति करनी है। और फिर कह रहे हैं यहाँ पर, किंतु जीव स्वाभाविक सत्य को ग्रहण नहीं कर पाता। जो इस भौतिक जगत में होता है वो जीव स्वाभाविक सत्य को ग्रहण नहीं कर पाता। वे सृष्टि के प्रलय में के समय महत्त्व में पुनः मिल जाते हैं। जो इस सृष्टि के निर्माण से लेकर के भगवान ने उनको 3 ताप, साधु संत वैष्णव सबको दे करके उनको कृष्ण की ओर मुड़ने का उपदेश दिया, लेकिन उनके अंदर कभी भी ऐसा उस सत्य को ग्रहण करने की क्षमता जिसके अंदर उत्पन्न नहीं हो पाती, वो सृष्टि के समाप्त होने पर पुनः महत्त्व में विलीन हो जाते हैं और पुनः सृष्टि होती है और यह महत्त्व पुनः उन्मुक्त हो जाते हैं। इस महत्त्व में भौतिक प्राकृतिक की सारी सामग्रियां विद्यमान होती हैं।
बद्ध जीव भी सम्मिलित रहते हैं। मूलतः महतत्व 16 अंशों में विभक्त किया जाता है। ये 5 स्थूल भौतिक तत्व है और 11 कर्मेंद्रियां हैं। इस स्वच्छ आकाश के बादल के समान है। ये महतत्व कैसा है? किसी शहर में देखेंगे कि कहीं चारों तरफ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन एक तरफ छोटा सा बादल का टुकड़ा दिखाई देता है, वही महतत्व के समान है। उस बादल के अंदर ही 11 कर्मेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 1 मन और 5 पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, ये 16 तत्व वहां पर विद्यमान रहते हैं। इस विस्तृत असीम आध्यात्मिक आकाश में किसी कोने में महतत्व एकत्र रहता है। और ये महतत्व कहाँ एकत्र रहता है? आध्यात्मिक जगत के किसी कोने में। ये भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत अलग अलग नहीं है। ये भौतिक जगत जो है आध्यात्मिक जगत के अंतर्गत ही है। बस ये एक अंडे के समान एक ब्रह्मांड बनाया गया, उसके अंदर आध्यात्मिक जगत का जो प्रकाश है वो प्रवेश नहीं कर पाता। हम वहां तक जा नहीं सकते, देख नहीं सकते, इसलिए हम भौतिक जगत को आध्यात्मिक जगत से दूर मानते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि आध्यात्मिक आकाश के किसी एक कोने में महतत्व एकत्र रहता है। महतत्व के अंतर्गत ही, अंदर ही सभी भौतिक सामग्रियां जो है उपलब्ध रहती है। जहां से ये 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया, मन और ये सब 5 जो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश वहीं से उत्पन्न होते हैं। जब उसकी सृष्टि होती है, जब उसी महतत्व के ऊपर कारण दक्षाई विष्णु जब अपना दृष्टिपात करते हैं, तो उस दृष्टिपात के कारण ही काल तत्व महतत्व से टकराता है, जीव तत्व उस महतत्व से टकराता है, और वह बादल ही फिर धीरे धीरे आगे प्रकृति के रूप में, और प्रकृति फिर इस संसार के रूप में दिखाई देती है, उसी कारणों दक्षाई समुद्र के भीतर। ऐसा नहीं है कि हम कहीं और हैं, हम आध्यात्मिक जगत में ही हैं। बस आध्यात्मिक जगत के अंदर हमें एक जेल रूपी, एक अंडे रूपी ब्रह्मांड के अंदर रखा गया है। और आकाश में जितना भाग महत्व से ढका होता है, उस भौतिक जगत में जितना भी आकाश है, थोड़ा सा जो टुकड़ा है बादल का जितना ढका होता है, उसी को भौतिक जगत कहते हैं। है कहाँ वो? आध्यात्मिक आकाश में ही है। भौतिक आकाश कहलाता है। महत्त्व का यह भाग संपूर्ण आध्यात्मिक आकाश का नागण्य अंश होता है। संपूर्ण आध्यात्मिक जगत का कितना होता है? वो नागण्य अंश होता है। अगर देखा जाए तो ये वर्णन आता है कि जितना गोलोक वृंदावन है, उस गोलोक वृंदावन से 1/4 भाग मथुरा है, और उस मथुरा के 1/4 भाग में द्वारिका है, उसके 1/4 भाग में पुरी है, उसके भी 1/4 भाग में पूरा का पूरा अनंत कोटि वैकुंठ जो दिखाई देता है, उसके भी 1/4 भाग में उपस्थित है। और उसके भी एकदम नागण्य भाग में, एकदम नागण्य, एकदम जीरो, जैसे आकाश में छोटा सा बादल हो तो उसकी क्या महत्व, वैसे ही आध्यात्मिक जगत वहां पर उपलब्ध है। इस महत्त्व के भीतर असंख्य ब्रह्मांड होते हैं। उस असंख्य ब्रह्मांड, समस्त ब्रह्मांड कारण दक्षाई विष्णु या महाविष्णु द्वारा भौतिक आकाश पर केवल दृष्टिपात करने से उत्पन्न होते हैं। महाविष्णु जब उनको देखते हैं तो उनके दृष्टिपात से ही सारे के सारे ब्रह्मांड जो हैं वो क्रियाशील हो जाते हैं। उनके अंदर सारे प्रकृति के गुण, सारे जीवात्माएं प्रवेश करते हैं और फिर अपने अपने कर्मों के अनुसार उस ब्रह्मांड के अंदर 84 लाख योनियों में भटकते रहते हैं। इसी को यहाँ पर कहा जा रहा है कि जगृहे पौरुषम रूपम भगवान महद आदि भी संभूतम षोडश कलमादो लोक संसृक्षया। तो ऐसे भगवान इस संसार की सृष्टि करते हैं। इस बात को यहाँ पर कहा जा रहा है, जिसमें भगवान अपने आप को सब सर्वप्रथम पुरुष अवतार के रूप में लाते हैं, जिनको हम महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में जानते हैं। किन्हीं का कोई प्रश्न है तो प्रश्न पूछ सकते हैं। किन्हीं का कोई प्रश्न नहीं है? पद्मा माता जी, मीनू माता जी, किन्हीं का कोई प्रश्न? आवाज पहुंच रही है ना हमारी सबके पास?
किन्हीं का कोई प्रश्न नहीं है लगता। सब बात सबको समझ में आई? हरि बोल। हमारी आवाज सब तक पहुंच रही थी? अभिजीत प्रभु, संगीता माता जी, पद्मा माता जी, आ रही है प्रभु जी, आवाज आ रही है। आ रही सब बातें समझ में आई? हाँ, थोड़ा महत्व तत्व पे नहीं आया प्रभु जी समझ, बाकी तो थोड़ा आया मुझे थोड़ा। महत्तत्व, हाँ जी। महत्तत्व वो स्थान है जहां पर इस भौतिक ब्रह्मांड के जितने भी अवयव हैं वो सब वहां पर अव्यक्त रूप में रहते हैं, और वो महत्तत्व आध्यात्मिक जगत के किसी एक कोने में बादल के समान इकट्ठा रहता है। उसी के अंतर्गत जितने भी ब्रह्मांड है सबकी उत्पत्ति वही होती है, जिसको दृष्टिपात करते हैं महाविष्णु, तब जाकर के वो सब। अब आए समझ में कुछ थोड़ा बहुत? हाँ जी प्रभु जी, आया है थोड़ा समझ। अभी प्रभु जी धीरे धीरे सीख रहे हैं ना, सुन रहे हैं तो थोड़ा हो रहा है ज्ञान। जी प्रभु जी। और ये भी आज प्रभु जी ने मेरे को अभी जरा ये समझ नहीं आता था, क्षीरोदक्षाई विष्णु गर्भोदकशाई, आज प्रभु जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया ये। जी प्रभु। और किन्हीं का कोई प्रश्न है? कोई बात जो समझ में ना आई हो? सबको सब बातें समझ में आई है तब ठीक है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु वहेव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री राधा दामोदर भगवान की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री श्री गौर निताय भगवान की जय। श्री ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत दंडवत प्रणाम।